कि मकर संक्रांति के दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसका हम दान करते हैं तो हमारे घर में गरीबी आ जाती है। इन वस्तुओं का भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। वह कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए, वह सब हम आपको बताएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिल सके। बगल में लगा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह मिलन पिता पुत्र का मिलन होता है। मकर राशि शनिदेव की राशि है और शनि सूर्य देव के पुत्र हैं। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन जो भी चीज़ें दान करते हैं वह शुभ मानी जाती हैं, परंतु कुछ 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम दान करते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है और घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इस दिन गुड़ से बने तिल के लड्डुओं का दान करना चाहिए। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को यानी रविवार को पड़ रही है, क्योंकि शनिवार की रात्रि में 8:43 से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए इसका पर्व 15 जनवरी रविवार को मनाया जाएगा। बहुत से लोग बर्तन, वस्त्र, झाड़ू, भोजन, तेल और भी अन्य चीज़ें दान करते हैं। तो इस दिन हम आपको बता रहे हैं कि इस दिन इस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। लोहे से बनी हुई या स्टील से बनी हुई चीज़ें कभी दान नहीं करनी चाहिए। इनसे बने हुए पात्र हमें कभी भी दान नहीं करने चाहिए, क्योंकि यदि हम इनसे बने हुए पात्र दान करते हैं तो हमारे घर से सुख समृद्धि चली जाती है। यदि हमको दान करना ही है, कोई पात्र दान करना है, पीतल, तांबे या चांदी के कोई पात्र हम दान कर सकते हैं। इनके दान करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और दूसरा है कांच। कांच से बने हुए पात्र या कांच हमें किसी को दान नहीं करना चाहिए। और तीसरा है एल्युमिनियम, जिसको हम अंग्रेजी में जर्मन भी कहते हैं। इससे बनी हुई चीज़ें हमें दान नहीं करनी चाहिए। और चौथा है तेल, जो घर में उपयोग किया हुआ तेल है। हम मकर संक्रांति के दिन इसको दान कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमको दान देना ही है तो बाजार से बोतल ला करके उसका दान करना चाहिए। और 5वीं चीज़ है झाड़ू। मकर संक्रांति के दिन हमें कभी भी झाड़ू दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो इसलिए कभी भी लक्ष्मी का दान नहीं किया जाता। मकर संक्रांति के दिन यह नहीं कि कभी नहीं किया जाता, सिर्फ मकर संक्रांति के दिन झाड़ू का दान नहीं किया जाता। और यदि आप झाड़ू का दान करना ही चाहते हैं तो बाजार से नई झाड़ू लेकर के वहीं से मंदिर में दे सकते हैं। वैसे तो अगले दिन का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है, और इस दिन किसी को बासी भोजन या झूठा भोजन या उपयोग किया हुआ भोजन भी नहीं देना चाहिए। और इस दिन मकर संक्रांति के दिन श्री यंत्र, गणेश जी की मूर्ति या माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी कभी दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम इनका दान करते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई मांगने वाला आता है तो उसे अपना घर का नमक दे देते हैं, जो यूज किया हुआ है। नमक भी लक्ष्मी का स्वरूप है, सुख समृद्धि का स्वरूप है, तो इसलिए यूज किया हुआ नमक भी दान नहीं करना चाहिए। यदि आप दान करना ही चाहते हैं तो किसी दुकान से नमक ला करके तब दान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जो घर में की हुई चीज़ें हैं उनका कभी भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सुख समृद्धि का भाव होता है, लक्ष्मी के भाव होता है। तो इसलिए यदि हम अपने घर की हुई चीज़ें दान कर देते हैं तो घर से सुख समृद्धि, लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है।
तो मकर संक्रांति के दिन कभी भी भूल करके इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। वस्त्र आपको दान करने हैं तो आप नए वस्त्र लेकर के दान कर सकते हैं। यूज किए हुए वस्त्र, चाहे कोई भी हो, अंगोछा हो चाहे पहनने का वस्त्र हो, वह आपको दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, तो यह मकर संक्रांति वाले दिन कभी भी भूल करके दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इन चीज़ों का दान करते हैं तो हमारे घर से सुख समृद्धि लक्ष्मी चली जाती है और हमारे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें